नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा सरकार। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वाभिमान पर केंद्रित व्यापक कार्य योजना तैयार। बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में राहत। कोविड के दौरान बिजली बिल न भरने के कारण राहत देने का सीएम ने लिया निर्णय। हर फसल नुकसान की होगी भरपाई। बारिश से मकान के नुकसान पर मिलेगी 80,000 की मदद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समाज के हर व्यक्ति के उत्थान और हर परिवार के उत्थान के साथ साथ अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की प्रतिबद्धता के तहत राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर जोर देते हुए प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास व कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में कथित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है। प्रत्येक विभाग आयु वर्ग के अनुसार उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि सभी योजना और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ इनका संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखेगा। मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पीपीपी के माध्यम से बिना किसी परेशानी या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना लगभग 11,000 से अधिक नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन बनाई गई है। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान किन्हीं कारणों से अपने बिजली बिल न भरने वाले सभी घरेलू श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी सौगात देते हुए सरचार्ज न लगाने की अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। बिजली मंत्री ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अब उपभोक्ता सरचार्ज की बजाय 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से गणना कर बिलों की अदायगी कर सकेंगे। एक मुश्त बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज दर में 5% की अतिरिक्त छूट होगी। उन्होंने बताया कि ये योजना 3 महीने तक जारी रहेगी। उपभोक्ता 3 किश्तों में भी अपनी राशि जमा करवा सकते हैं। चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए विभाग बिजली पंचायतों का आयोजन करेगा, जिसकी शुरुआत वे स्वयं हिसार जिले के आदमपुर पावर हाउस आगामी 6 सितंबर को करेंगे। उन्होंने बताया कि 5 शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर कार्य चल रहा है। 10 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें से 3.5 लाख स्मार्ट मीटर खरीदे जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे प्रदेश में 5 अगस्त से जल भराव से हुए फसल नुकसान के आंकलन को लेकर गिरदावरी करवाई जा रही है। यह गिरदावरी 5 सितंबर तक चलेगी। किसान स्वयं भी अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। खेत में हुई सभी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा गांव को लेकर रखी गई मांग पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। ग्रांट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मांग का सवाया करके देंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल भराव से खेतों में हुए नुकसान को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। यदि किसानों को यह संदेह है कि उनकी गिरदावरी नहीं हुई है तो वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान का फोटो अपलोड कर दें। पटवारी दोबारा फसल नुकसान की रिपोर्ट करेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और बारिश में गरीब के मकान का नुकसान होने पर उसे 80,000 रुपए की मदद की जाएगी। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि गरीब को इसका लाभ मिल सके। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने साथ लिव इन में रह रही युवती को मौत के घाट उतारने के बाद शव को एक बक्से में बंद कर आगरा कैनाल में फेंक दिया और मृतका का परिवार को सूचना दे दी और कहा कि वह उसके साथ झगड़ा करके कहीं चली गई। इतना ही नहीं, वहीं परिजनों को गुमराह करने के लिए उनके साथ ही युवती को खोजने का ड्रामा भी करता रहा। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने जब बारीकी से जांच की तो शक की सुई आरोपी की तरफ घूमी। क्राइम ब्रांच ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए सारा राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मृतका के शव की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन आरोपी को अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। तो थोड़ा शक सा था कि भाई इसको उसी वजह से और पूछताछ को गंभीरता से लिया गया।
शक होने पर इसको पुलिस रिमांड लेके पूछताछ की गई तो इसने सारा राज उगला कि इसी ने उसका हत्या करके और उसका शव एक बक्से में बंद करके आगरा कैनाल में डाल दिया था। सुनने में आया है कि इस पर पहले से भी 6 केस से ज्यादा है, एक में ये जेल भी गया है, उसके बाद भी ये ड्यूटी कर रहा है। ये एक पुराना जो अलग अलग जगह के मामले हैं, कोई ऐसी मारपीट का है, गांव का मारपीट में उसमें तो उसमें कुछ सजा हुई थी, जो जितनी देर ये जेल में रहा था उतनी सजा हुई थी, तो उसमें वो बेल मतलब जेल से आउट हो गया था। और दूसरा एक कोई 420 का केस है धोखाधड़ी का, वो इसमें क्या अब ये जेल में भेज दिया है कार्रवाई करके? हाँ, ये पुलिस रिमांड पे था। जिसमें इसकी जो लड़की जो जिसके साथ लिव इन में रह रहा था उसकी हत्या इसने कबूल की है और इसको उसके उपरांत जेल भेज दिए गए। क्या डेड बॉडी मिली है या अभी भी इसी खोजबीन जारी है? पुलिस उसकी खोजबीन में लगी हुई है, क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम लगी हुई है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी अभी लगी थी उसमें कैनाल में, और प्राइवेट गोताखोर से भी तलाश की गई है, लेकिन अभी डेड बॉडी मिली नहीं है, जिसकी तलाश आगे भी करवाई। हरियाणा के सोनीपत जिले में झज्जर मेरठ हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां ईंटों से भरा तेज रफ्तार ट्रक कार पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार चालक रामचंद्र निवासी करोल बाग दिल्ली की मौत हो गई और ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से कड़ी मुशक्कत के बाद शव को कार से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया। सोनीपत पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ये हादसा सोनीपत के गांव खेवड़ा के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले रमेश चंद ने एक गाड़ी फाइनेंस पर लेकर ओला कंपनी में चलाता था और अपने परिवार का खर्च निकाल रहा था, लेकिन वह जब झज्जर मेरठ हाईवे से जा रहा था तो उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। उपमंडल नारायणगढ़ के गांव बड़ा गांव में स्कूल में 2 गणित अध्यापकों के पद खत्म करने को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला चढ़ दिया। ग्रामीणों का कहना था कि सरकार की यह पॉलिसी बिल्कुल गलत है, जो पदों को भरने की जगह खत्म कर रही है। सरपंच प्रतिनिधि विजय कुमार का कहना था कि उन्हीं बच्चों के माध्यम से पता चला है कि उनके स्कूल से गणित विषय के अध्यापकों के पद ही बंद कर दिए गए हैं, जबकि पहले से ही यहाँ पर कई अध्यापकों के पद रिक्त हैं। उनकी सरकार से मांग है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए पदों को फिर से बहाल किया जाए। हमें पिछले हफ्ते पता चला है कि यहाँ की जो मैथ की जो पोस्टें हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमने सोचा कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है। जब हमें प्रिंसिपल के माध्यम से पता चला कि ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसफ़र एक पॉलिसी है, हम सोचे चलो ट्रांसफ़र कोई आ जाएगा। हमें पता चला कि यहाँ पे मैथ की पोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो हमने एसएमसी के सभी प्रधान मेंबर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने बात रखी है कि इसका क्या सोल्यूशन हो। तो हमने ये बात गांव के माध्यम से बात करी कि भाई हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे शहर में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ की फीसें ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी जो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो इतने ट्रैफिक में कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से हमारा ये प्रस्तुत का स्कूल है, यहाँ पे शिक्षा भी अच्छी हो रही है। 5-5 किलोमीटर से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, शहर से ही बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो अब सरकार ने एक पॉलिसी के तहत यहाँ पे मैथ की पोस्टें खत्म कर दी है। तो अब जो छात्र हैं यहाँ पर कितने छात्र हैं जो यहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चे जो इंजीनियर वगैरह करते हैं, क्योंकि मेडिकल करेंगे तो बच्चे अफसर बनेंगे, क्योंकि आर्ट वगैरह से क्या करेंगे। तो इसलिए पोस्ट खत्म कर दिया कि बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं, हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि हमारे जो टीचर है यहाँ वापस लाए जाएं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। अंबाला में हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा संघर्ष समिति अपनी कुछ मांगों को लेकर चौकीदार डीसी ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर चौकीदारों ने नारे भी लगाए। उन्होंने मांग की कि उन्हें 4थी श्रेणी का कर्मचारी घोषित किया जाए और इस महंगाई के चलते उनको अच्छा वेतन दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मांगे रखी। मेरा नाम सतवीर सिंह, गांव बुरशाम, जिला पानीपत, हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा का प्रदेश प्रधान। हमारी मांग है पहली कि हरियाणा ग्रामीण चौकीदार को 4थी श्रेणी का कर्मचारी घोषित किया जाए। तब तक इसको इस महंगाई को देखते हुए कम से कम 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। नंबर 2, 2015 में जो हमारे बुजुर्ग पद मुक्त किए गए थे, उनको दूसरे महकमे की तरह उनकी सीनियरिटी को, उनके काम को देखते हुए उनको दोबारा से काम पर लिया जावे और जो 2015 से आज तक का उनका मानदेय बकाया है वो उनको मान सम्मान के साथ दिया जावे। नंबर 3,
24 घंटे ये ग्रामीण चौकीदार समाज 24 घंटे ड्यूटी करता है। इसको रात को गश्त के समय, रात को ड्यूटी के समय कोई भी हादसा हो जाता है तो इसके बच्चों के लालन पालन के लिए उनके उस बीमे की वो सुविधा दी जाए। कम से कम 10 लाख रुपये 50 लाख रुपये बीमे की सुविधा दी जाए। नंबर 3, सरकारी कर्मचारी या गांव का कोई भी अधिकारी कर्मचारी आता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी आता है, उसके तालमेल के लिए, उससे आपस में बातचीत करने के लिए इसको संचार सुविधा दी जाए। तो आज अपने किसके नाम ज्ञापन सौंपा है जी? ये हमें डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। अंबाला नगर निगम में विश्वास फाउंडेशन और नगर निगम प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर समाज सेवी अनुभव अग्रवाल भी इस रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करने पहुंचे। रक्तदान शिविर की शुरुआत स्वामी विश्वास की फोटो पर द्वीप प्रज्वलित कर की। की तरफ से हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि ब्लड कैंप हमारे प्रांगण में लगाया जाए। इसके लिए हमने आयुक्त महोदय से हमने परमिशन ली और आज यहाँ ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 से अबव यहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं आएंगे, इसमें ब्लड अपना दान देंगे। मैं हर बंदे से अपील करता हूँ कि जो भी आसपास मुझे देख रहे हैं, आज ब्लड कैंप चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैंप। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।